गीता कुंज में गूंजा प्रेरणा का स्वर। तपोनिष्ठ कर्मयोगी श्री त्रिपाठी की 24वीं पुण्य स्मृति पर परिजनों ने पौधारोपण कर दी अनोखी श्रद्धांजलि। गुना जिले के मधुसूदनगढ़ कस्बे में ये सिर्फ एक पुण्य स्मृति नहीं, एक युग की याद थी। जब जब मधुसूदनगढ़ में निष्ठा, त्याग और कर्मयोग की बात होगी, तब तब एक नाम गर्व से लिया जाएगा। परम पूजनीय तपोनिष्ठ कर्मयोगी कैलाशवासी पंडित श्री बाबूलाल जी त्रिपाठी, जो श्रावण शुक्ल एकादशी संवत 2059 यानी 19 अगस्त 2002 को भौतिक देह छोड़कर अनंत में विलीन हुए। पंडित जी की 24वीं पुण्य स्मृति पर श्री गीता कुंज परिसर मधुसूदनगढ़ श्रद्धा और प्रेरणा का संगम बन गया। सृष्टि के कण कण में, जीवन के क्षण क्षण में आपका कर्मनिष्ठ जीवन ही हमारा प्रेरणा व संबल है के भाव के साथ त्रिपाठी परिवार द्वारा मंच पर लगे उनके विशाल चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। सामने सजे तुलसी और श्रीफल के पौधे जैसे उनके जीवन के ही प्रतीक लग रहे हो। इस दिव्य अवसर पर गीता कुंज में मधुसूदनगढ़ के सभी व्यापारी बंधुओं ने तो उपस्थिति दर्ज कराई ही, साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला प्रचारक जी एवं संघ की स्थानीय टोली के वरिष्ठ पदाधिकारी भी विशेष रूप से मौजूद रहे। वक्ताओं ने कहा कि संघ की शाखा में तैयार हुआ अनुशासन और राष्ट्रभक्ति का संस्कार पंडित जी के जीवन में अंतिम सांस तक जीवंत रहा। उन्होंने कभी अपने लिए नहीं, हमेशा समाज और धर्म के लिए जीवन जिया है। कार्यक्रम ने दिया पर्यावरण और संस्कार का संदेश। शुभारंभ और समापन वैदिक मंगल मंत्र सवे भवन्तु सुखिन के दिव्य गायन से किया गया, जहां सभी अतिथियों का तिलक और श्रीफल से सम्मान किया गया। इस बार श्रद्धांजलि फूलों से नहीं, जीवन से दी गई। परिसर में मौजूद सभी जनों को दैनिक समय जगत समूह के प्रधान संपादक अशोक त्रिपाठी द्वारा श्रीफल और तुलसी के पौधे भेंट किए गए। बैठक सभा पश्चात गीता कुंज परिसर में सामूहिक रूप से एक पेड़ पुरखों के नाम से पौधारोपण किया गया। इस दौरान कहा गया कि पंडित जी ने जीवन भर संस्कारों के बीज बोए, आज हम पर्यावरण के बीज बो रहे हैं। अंत में सामूहिक अल्पाहार के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। प्रतिभा न्यूज एमपी से मुकेश बैरागी की रिपोर्ट। ये ऋण है, आपने करोड़ों भी कमाओ तो उस ऋण से ऋण तो तभी होगे जब स्वयं ही अपने शारीरिक प्रयासों से उसको दूर करें। तो ये प्रार्थना है कि हम अपने हृदय से अपने मन में संकल्पित हो, तो प्रतीक है उनकी पुण्य स्मृति। ऐसे अपने अपने परिवारों में पुरखे और पूर्वजों की पुण्य स्मृति पर कम से कम अपना रक्षाबंधन को बनाए, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी तक तो निरंतर चले। और आप तर्क देते हैं कई लोग कि गर्मियों में कब कैसे होगा, आप गमले में पौधरोपण करिए, वो 1 फीट का पौधा 2-2.5 फीट हो जाएगा भाई। तब लगाइए अपने खेत खलिहान में, मंदिर में, शमशान में, कहीं भी लगा। लेकिन पौधरोपण मार्च हो चाहे अप्रैल हो, अपने बच्चों का मनाते हो, जो कुछ करते हो उसको भी नहीं रोकना, लेकिन हवन करो, भंडारा करो और अच्छा काम करो, फिर पौधरोपण अवश्य करें। हम अपेक्षा करते हैं कि जितने आए इनके मन में संकल्प होगा, हम ऐसा करेंगे, वो करवाने का प्रयास करेंगे। भारत माता की जय। अब मंगल गान के साथ कार्यक्रम पूर्ण करो। सर्वे